अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको किसी भी किस्म की बलगम का मसला है या रेशा रहता है और ये रेशा गले में, नाक में या साइनसिस में हो सकता है, तो आज हम बात करेंगे बहुत ही सिंपल चीज़, नमक से आप इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये जो नमक होता है इसमें ज़बरदस्त किस्म की एंटी माइक्रोबियल खूबियाँ हैं। ये बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट और मोल्ड को ख़त्म करने में हेल्प करता है। आपको पता है गोश्त को महफूज करने के लिए, उसे मुख्तलिफ बैक्टीरिया से ख़राब होने से बचाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। sauerkraut को बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, जिनमें फर्मेंटेड गोभी होती है, उसमें भी नुकसान देने वाले कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए साल्ट इस्तेमाल किया जाता है। अब ये नमक इन जरासीमों के साथ क्या करता है? अगर आप किसी भी चीज़ पे नमक डालते हैं तो नमक उसके अंदर से पानी को खींच लेता है, जज्ब कर लेता है। सेम जब बैक्टीरिया पे नमक डालते हैं तो ये उसके खुलिये में से पानी को बाहर खींच लेता है। पानी की कमी से जरासीम में डिहाइड्रेशन होती है, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है, आखिरकार मर जाता है। इसलिए साल्ट से डिहाइड्रेशन की वजह से बैक्टीरिया, फंगस, मोल्ड और यीस्ट खत्म होते हैं। दूसरी चीज, ये नमक बलगम को पतला कर देता है। जब भी किसी को बहुत गाढ़ा बलगम हो, रेशा हो, निकालने में मुश्किल होती हो, उसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल हो रही हो, तो उन्हें साल्ट इस्तेमाल करना चाहिए। ये उसे पतला करके निकालने में बहुत हेल्प करता है। सांस खुल जाता है। ये भी उसी तरह पानी को खींच के म्यूकस को तोड़ता है, जिसे फिर बाहर निकालने में आसानी हो जाती है। इस तरह एक तो बैक्टीरिया खत्म होते हैं, दूसरा बलगम पतला होता है, तो सांस के मसाइल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि बलगम या रेशा क्यों हो रहा है और कहां से आ रहा है, तो आपको उसे ठीक करने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पे ये म्यूकस साइनसिस से हो सकता है। कान में किसी इन्फेक्शन की वजह से म्यूकस ज्यादा बनता है, उसकी वजह से हो सकता है। टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर मेदे में तेजाबियत की वजह से, खुराक की नाली में इरिटेशन की वजह से रेशा ज्यादा हो सकता है। और ये म्यूकस या रेशा फेफड़ों में किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इन सभी मसाइल में आप साल्ट को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। साल्ट के इस्तेमाल में सबसे ज़रूरी पॉइंट ये समझने वाला है, आप आम टेबल साल्ट बेहतर है इस्तेमाल ना करें। उसकी बजाय आप सी साल्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि आम नमक का पता नहीं होता कि किस तरह प्रोसेस किया गया है, उसमें कोई और चीज़ शामिल तो नहीं की गई। बेहतर है आप रॉक साल्ट या पिंक साल्ट इस्तेमाल करें, जिससे आपको ज्यादा और जल्दी फायदा मिलता है। अगर ये साल्ट्स अवेलेबल ना हो तो फिर आप आम नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपने सबसे पहले आसान तरीका ये करना है कि कोई भी साल्ट हो, उसका 1 चम्मच लेना है, उसे 1 गिलास पानी में शामिल करके मिक्स करना है। अब इस नमक मिले पानी को आहिस्ता आहिस्ता पी लेना है। जी हाँ, पीना है, जिसमें एक बात का ख्याल रखना है, ऐसे लोग जिनको नमक का इस्तेमाल रोका गया हो या जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उन्हें इस तरह नमक इस्तेमाल नहीं करना। नमक वाले पानी से एक तो पूरे जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस को मारने में हेल्प होती है, दूसरा पानी पीने से ये ऐसे समझ ले पूरे जिस्म से होके जाता है। इस तरह से हमारे जिस्म का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मजबूत हो जाता है, जो कि फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए जरूरी होता है। बहुत से लोग सिर्फ पानी पीने से ही काफी बेहतर हो जाते हैं, लेकिन जो एहतियात बताई है वो भी लाजिम करें। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी को गर्म करें, उसमें नमक मिला के मिक्स करें और उससे फिर गरारे करें। गरारे करते हुए कोशिश करनी है ये नमक वाला पानी मुंह के हर हिस्से तक पहुंचे। अच्छी तरह घुमाने के बाद आप इस पानी को बाहर फेंक दें। आप इस गरारे करने वाले पानी में चाहें तो सेब का सिरका शामिल कर सकते हैं। ये सिरका पीएच को चेंज कर देता है और जरासीमों को मार देता है। अब इस तरह करने से 3 तरह हम म्यूकस खत्म कर सकते हैं। एक तो माइक्रोब्स की डिहाइड्रेशन करके, दूसरा म्यूकस को पतला करके, तीसरा मुंह में पीएच चेंज करके बैक्टीरिया खत्म करके म्यूकस को खत्म कर सकते हैं। याद रखें, आपने कभी खालिस सिरका पानी में मिलाए बगैर नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर ये पानी के बिना इस्तेमाल किया जाए तो ये गले को और ज्यादा खराब कर सकता है। इस मकसद के लिए आपने 1 छोटा चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करना है। इन दोनों के इस्तेमाल से एक तो बैक्टीरिया खत्म होते हैं, दूसरा इनसे सोजिश में भी कमी आ जाती है। तीसरा तरीका यह है, आप नेटी पॉट इस्तेमाल करें। नेटी पॉट को नेजल इरिगेशन भी कहते हैं, जिसके लिए 1 चम्मच नमक लेके पानी में मिक्स करके उस नेटी पॉट में डाल लेना है।
फिर उसे नाक के एक हिस्से पे रख के दबाना है और ये नमक वाला पानी नाक की एक साइड से दाखिल होकर दूसरी साइड से निकल जाता है। इस तरह करने से एक तो कोई खास किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, साल्ट वाटर के नाक से गुजारने से वहां जितना भी जमा रेशा होता है वो पतला हो जाता है, वहां कोई भी जरासीम होते हैं तो वो भी मर जाते हैं और उसके बाद आप फौरी महसूस करेंगे कि आपके अंदर जमा हुआ रेशा निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपको पोस्ट नेजल ड्रिप का मसला है जिसमें बलगम या म्यूकस नाक से निकल के गले में पिछले हिस्से में गिरता रहता है, तो हो सकता है कोई फंगल इन्फेक्शन हो या फिर कोई मोल्ड की ग्रोथ हुई पड़ी हो। और अगर ये मसला पूरा साल रहता है तो नेटिपॉट इस्तेमाल करें, लेकिन साथ में बहुत जरूरी चीज अपनी खुराक को भी ठीक करें। अपनी खुराक में से मीठा और कार्बोहाइड्रेट्स बेहतर है निकाल दें, क्योंकि ये जो फंगस, मोल्ड और कैंडिडा वगैरह हैं ये चीनी या मीठे पे ज्यादा ग्रो करते हैं। अगर इस तरह का मसला है तो नेजल इरिगेशन या जो नेटिपार्ट का बताया है उसे आपको हर दिन करना पड़ेगा। अगर इस मसले को मुकम्मल खत्म करना चाहते हैं तो ये लाजिम करें। चौथा तरीका, आप ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करें। ये ह्यूमिडिफायर एक ऐसी मशीन है जिसमें आपने उसी तरह एक गिलास नमक वाला पानी डालना है और जब इसे ऑन करते हैं तो ये नमक वाला पानी बुखारात बन के बाहर निकलता है। जिस तरह नेबुलाइज करने का मैकेनिज्म है तकरीबन वैसा ही ये काम करता है, लेकिन इसमें कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस नहीं होती। इसे आपने रात भर के लिए सोने के कमरे में चला देना है। इससे आपके सांस में नमक वाले पानी के बुखारात जाएंगे, फेफड़ों में जमा रेशा और बलगम पतला हो जाएगा, निकालने में आसानी होगी। एक और जबरदस्त काम ये भी करें, अगर आपको जुकाम का मसला हो गया है, वायरल फीवर है, रेशा और बलगम ज्यादा है, तो ह्यूमिडिफायर के इस्तेमाल के अलावा अपने जिस्म को गर्म रखें, जिसके लिए आप अपना जिस्म पूरी तरह से कवर करें, रजाई या कंबल में रहें। इस तरह करने से जो जिस्म की एक नेचुरल हीट होती है उसमें इजाफा होता है, तो इससे मोस्टली जुकाम वाले वायरल फीवर में बहुत आराम मिलता है। अब अगर आपने ये सब कर लिया लेकिन फिर भी फायदा नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे? तो हो सकता है इस रेशे और बलगम का बनना किसी और जगह से हो जहां साल्ट वाटर अपना काम नहीं दिखा पाता या वहां तक नहीं पहुंच पाता। मिसाल के तौर पे अगर कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपने साल्ट वाटर यूज किया जो गले तक पूरी तरह साफ कर देता है, या बाकी जो तरीके बताए हैं उनसे बाकी जिस्म से भी निकल जाता है, लेकिन कान के अंदर यूस्टेशियन ट्यूब तक नहीं पहुंचता जहां पर वो जरासीम होता है और जिंदा रहता है, तो उसके लिए नमक वाले पानी के कतरे भी मिलते हैं, वो आप कान में डाल सकते हैं और आप दोनों कानों में 4 से 5 कतरे डाल सकते हैं। एक साइड से डाल के कुछ देर रहने दें, फिर उस पानी को निकाल लें, फिर दूसरे कान में उसी तरह से 4 से 5 कतरे साल्ट के डालें। इस तरह से साल्ट उस ट्यूब में चला जाता है जहां से म्यूकस पतला करके निकालने में मदद मिलती है। दूसरी चीज, इस मकसद के लिए लहसुन का तेल इस्तेमाल करें, वो आप सिर्फ एक कतरा हर कान में डालें, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जबरदस्त किस्म की एंटी माइक्रोबियल खूबियां हैं जिससे वो जरासीम खत्म होते हैं, म्यूकस का बनना कम हो जाता है। इसी तरह अगर रेशे और बलगम का मसला सीने में तेजाबियत की वजह से है तो उसके लिए आपने उसी तरह से उसका इलाज करना है। एसिड रिफ्लक्स को ख़त्म करना है और एसिड रिफ्लक्स के लिए आप हमारी ये वीडियो देख के ठीक कर सकते हैं। अब साल्ट वाटर के अलावा बेहतर है, अपनी बेहतर सेहत के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आप विटामिन डी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे बहुत सी स्टडीज़ हैं, जैसे बच्चों में टॉन्सिल्स हो जाते हैं, उनमें बड़ी वजह विटामिन डी की कमी भी है। ये साइनसिस के पेशेंट्स में, कान के इन्फेक्शन वालों में भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसलिए बेहतर है जड़ से ख़त्म करना है, और अगर चाहते हैं ये मसला बार बार ना हो तो आप विटामिन डी एज अ सप्लीमेंट ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके लिए आपको 10,000 से 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स रोज़ाना लेना पड़ सकता है, या फिर आप 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स हर हफ्ते ले सकते हैं। इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, रेशे और बलगम के मसाइल में कमी आ जाती है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।